मामूली अमल का गैर मामूली सलाह पुराने वक्तों की बात है, जब अरब के रेगिस्तानों में न बुलंद व बाला महल्लात हुआ करते थे, न सोने चांदी से सजे हुए शहर, न दुनियावी आसाइशों की फरावानी थी। इस जमाने में इंसान की पहचान इसके लिबास, इसके नाम या उसकी दौलत से नहीं होती थी, बल्कि उसके किरदार, इसके सब्र और उसके ईमान से होती थी। चारों तरफ फैला हुआ बेकिनार सहरा, तपती हुई रीत, दिन को आग बरसाता सूरज और रात को गहरी प्रासरार खामोशी, यही अरब की पहचान थी। ऐसी खामोशी शायरी जो बोलती थी, ऐसी तन्हाई जो इंसान को अपने रब के करीब कर देती थी। उन्हीं वसीया रेगिस्तानों के दरमियान एक छोटा सा कबीला आबाद था, जिसे लोग कबीला बनु ज़हीर के नाम से जानते थे। ये लोग सादा थे, कम में गुजारा करते थे। इनके खैमे मटियाले थे, मगर दिल साफ थे। जिंदगी सख्त थी, मगर जबानों पर शुक्वा नहीं था, क्योंकि उनके दिलों में अल्लाह पर भरोसा था। इसी कबीले में एक नौजवान रहता था, जिसका नाम था सालिम बिन यही। न वो किसी सरदार का बेटा था, न किसी रईस खानदान से ताल्लुक रखता था, न ही उसके पास माल व दौलत के दखीरे थे। वो एक आम सा नौजवान था, इतना आम कि अक्सर लोग उसे नजरअंदाज कर देते थे। सालिम का खैमा कबीले के आखिरी किनारे पर था, जहां रात को हुआ तीज चलती और रीत इंदर तक आ जाती थी। इसका दिन मेहनत में गुजरता। वो काफिलों के ऊंटों को पानी पिलाता, मुसाफिरों का सामान उठाता और बदले में चंद खजूरें या थोड़ा सा इनाज हासिल कर लेता। गुर्बत उसकी साथ ही थी, मगर बेसब्री उसके करीब न आई। वो अक्सर रात के सन्नाटे में आसमान की तरफ देखता और आहिस्ता आवाज में कहता, ए अल्लाह, मैं बहुत छोटा हूँ, मगर तो बहुत बड़ा है। मेरी नीयत को कभी खराब न होने देना। लोग सालिम को एक मामूली मजदूर समझते थे, मगर कोई नहीं जानता था कि अल्लाह की नज़र में ये नौजवान कितना कीमती था। एक दिन कबीले में खबर फैली कि एक बड़ा तजारती काफिला बनु ज़हीर के करीब से गुजरने वाला है। ये सफ़र लंबा था, रास्ता खतरनाक था और सहरा बेरहम। काफिले को इजाफी मजदूरों की ज़रूरत थी। सालिम ने भी इस काफिले के साथ जाने का फैसला किया, क्योंकि उसके पास और कोई ज़रिया रोजगार न था। सफ़र का दिन आया तो सूरज मामूल से ज़्यादा तेज था। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान आग बन चुका हो और ज़मीन अंगारे अगल रही हो। सालिम ने अपना पुराना सा मुश्कीज़ा उठाया, जिसमें थोड़ा सा पानी था। वही पानी इसकी ज़िंदगी था, वही उसका सहारा था। काफिला आगे बढ़ता गया, घंटे गुजरते गए, गर्मी बढ़ती गई, सांस लेना मुश्किल होने लगा। इसी दौरान सालिम की नज़र दूर रीत पर एक साए पर पड़ी। पहले तो उसे लगा कि ये धूप का धोखा है, मगर जैसे जैसे वो करीब गया, इसका दिल तेज धड़कने लगा। वो कोई साया नहीं था, वो एक इंसान था, रीत पर गिरा हुआ, बेहरकत, जिंदगी और मौत के दरमियान माल्लक। एक बूढ़ा मुसाफिर, जिसके होंठ सूख चुके थे, आंखें नियम बंद थीं और सांस से खड़ी हुई थी। यहाँ सालिम की असल आजमाइश शुरू हुई। उसने मुश्कीज़े की तरफ देखा। अगर वो पानी दे देता तो खुद के लिए कुछ न बचता, और सहरा में पानी का ख़त्म होना मौत के बराबर था। शैतान ने वसूसा डाला, तुम खुद गरीब हो, अपनी जान बचाओ। मगर इसी लम्हे दिल के किसी कोने से एक नरम मगर मजबूत आवाज आई, क्या अल्लाह तुम्हें नहीं देख रहा? सालिम ने आंखें बंद की। उसने किसी से कुछ ना कहा, बस मुश्किज़ा खोला और चंद घूंट बूढ़े के लबों से लगा दिए। वो चंद घूंट बहुत मामूली थे, मगर आसमान में इनकी गूंज बहुत बुलंद थी। बूढ़े की सांस बेहाल हुई, आंखें खुले और उसने सालिम को देखा। कमजोर मगर पुरासर आवाज में बोला, बेटा, तुमने मुझे नई जिंदगी दी है। अल्लाह तुम्हें ऐसा बदला देगा जिसका तुमने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा। ये कहकर वो बूढ़ा मुसाफिर काफिले के साथ आगे बढ़ गया और सालिम अकेला रह गया। सूरज ग्रूब हो गया, रात फैलने लगी, पानी खत्म हो चुका था, सर्दी बढ़ रही थी। सालिम रीत पर बैठ गया और आसमान की तरफ देखकर कहा,
आए अल्लाह, मैंने तेरे लिए दिया था, अब तो ही मेरा सहारा है। अचानक दूर से ऊंटों की घंटियों की आवाज आई। मशालों की रोशनी अंधेरे को चीरती हुई वापस आ रही थी। एक बड़ा काफला, वही बूढ़ा मुसाफिर, मगर अब इसके अंदाज में वकार था, रौब था। वो अरब का मशहूर ताजर और कई कबीलों का सरदार था। उसने सालिम को पहचान लिया, इसे इज्जत दी, आराम दिया और कहा, मैं तुम्हें आधी दौलत देना चाहता हूँ। सालिम ने सिर झुकाकर कहा, मैंने पानी इनाम के लिए नहीं दिया था, मैंने अल्लाह के लिए दिया था। ये सुनकर सरदार की आंखें नम हो गईं। इसने ऐलान किया, आज से सालिम मेरे काफले का अमीन होगा। वक्त गुजरता गया, सालिम अमीर भी बना, इज्जतदार भी, मगर उसका दिल वैसा ही रहा, सादा, आजिज, अल्लाह वाला। अक्सर वह सहरा की तरफ देखकर कहता, ऐ अल्लाह, वह एक घूंट पानी मेरा नहीं था, वो तेरा था। ये कहानी हमें सिखाती है कि नीयत खालिस हो तो मामूली सा अमल भी गैर मामूली सला बन जाता है। जो अल्लाह के लिए दिया जाता है वो कभी ज़ाया नहीं होता। इंसान अजर नहीं देता, अल्लाह देता है। जब नामत आजमाइश बन गई, वक्त गुजरता गया, महीने सालों में बदल गए और सालिम बन यही वही नौजवान न रहा जो कभी कबीले के किनारे एक टूटे हुए खेमे में रहा करता था। अब सालिम एक बड़े तजारती काफले का अमीन था। ऊंटों की कतारें, सामान से लदे खेमे और दूर दूर तक इसके नाम का एहतराम। लोग इसे देखकर कहते, ये वही सालिम है जो कभी ऊंटों को पानी पिलाता था। हाँ, ये वही सालिम था, मगर अब एक नए इम्तिहान में था। सालिम के पास अब वो सब कुछ था जो कभी उसने मांगा भी नहीं था, दौलत, इज्जत, इख्तियार। मगर सवाल ये था, क्या ये सब उसे अल्लाह के करीब रखेगा या दौड़ ले जाएगा? एक रात जब काफला रेगिस्तान में रखा हुआ था, सालिम अपने खेमे के बाहर बैठा आसमान को देख रहा था। वही आसमान जिसे वो गुर्बत में भी देखा करता था, मगर आज इसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। वो खुद से पूछ रहा था, क्या मैं वही सालिम हूँ जो एक घूंट पानी बेलौस दे सकता था? इसी रात काफले में एक नया मुसाफिर आया। इसके कपड़े सादा थे, चेहरा गर्द आलोद और आंखों में अजीब सी गहराई थी। उसने सालिम से कहा, मैं तिजारत नहीं चाहता, मैं सिर्फ पनाह चाहता हूँ। सालिम ने उसे खेमे में जगह दी, खाना दिया, पानी दिया, मगर काफले के कुछ लोग खामोश न रहे। उन्होंने सालिम से कहा, यह शख्स मशकूक है, उसे यहाँ मत रखो। यहाँ सालिम के दिल में एक नया इम्तिहान शुरू हुआ। अब वो गरीब नहीं था, अब उसके फैसले दूसरों पर असर डालते थे। अगली सुबह जब काफला रवाना होने लगा, वो अजनबी मुसाफिर अचानक गायब हो गया और उसके साथ ही काफले के चंद कीमती संदूक भी। लोगों ने शोर मचाया, वही चोर है, हमने कहा था। सबकी नजरें सालिम पर थीं। ये उसकी जिम्मेदारी थी, ये उसकी इज्जत का सवाल था। सालिम के पास आसान रास्ता था, वो उस मुसाफिर पर इल्जाम डाल दे और खुद को बचा ले। मगर क्या ये सालिम की फितरत थी? सालिम ने कहा, हम बगैर तहकीक किसी को मुजरिम नहीं ठहराएंगे। ये सुनकर कई लोग नाराज हो गए। कुछ ने कहा, दौलत ने सालिम को बदल दिया है। सालिम ने काफला रोका। उसने ऐलान किया, जब तक सच सामने नहीं आएगा हम आगे नहीं बढ़ेंगे। ये फैसला इसके लिए खतरनाक था। अगर वो गलत साबित होता तो सब कुछ खो सकता था। 3 दिन बाद सहरा के एक किनारे से वही अजनबी मुसाफिर पकड़ा गया, मगर इसके साथ वो संदूक नहीं थे। असल चोर काफले ही में से निकला, एक ऐसा शख्स जिस पर सबको भरोसा था। लोग शर्मिंदा थे, सालिम खामोश था। उसने इस चोर को सजा दी, मगर इज्जत के साथ
और इस अजनबी को आज़ाद कर दिया। उसी रात सालिम खेमे में बैठा था कि एक आवाज़ आई, क्या तुम मुझे पहचानते हो? ये वही बूढ़ा सरदार था, पहली कहानी वाला। उसने कहा, मैंने तुम्हें गुर्बत में आजमाया, आज दौलत में आजमाया, और तुम दोनों में कामयाब रहे। उसने सालिम को काफिलों की सरदारी की पेशकश की, मगर सालिम ने कहा, अगर ये जिम्मेदारी मुझे अल्लाह से दूर कर दे तो मैं नहीं चाहता। सरदार मुस्कुराया और कहा, अब मुझे यकीन हो गया कि तुम वाकई अमीन हो। वक्त गुजरता गया। सालिम अरब के सबसे मोतबर इंसानों में शुमार होने लगा, मगर उसकी सबसे बड़ी दौलत अब भी वही थी, खालिस नेत। गुर्बत में सब्र आसान नहीं, मगर दौलत में आजिज़ी इससे भी बड़ी आजमाइश है। जो इंसान नामत में भी अल्लाह को न भूले, वही असल कामयाब है। ईमान सिर्फ देने में नहीं, इंसाफ करने में भी जाहिर होता है। वक्त गुजरता गया। सालिम अब न सिर्फ अमीन था, बल्कि पूरे अरब में इज्जत व वकार का निशान बन चुका था। काफिले के लोग उसे देखकर कहते, ये वही नौजवान है जो एक घूंट पानी के लिए जिंदा दिलाना कुर्बानी दे सकता था। सालिम के पास दौलत थी, इज्जत थी और इख्तियारात की ताकत थी, मगर दिल में एक पुरस्कन खौफ भी था। क्या ये सब उसे अल्लाह के करीब ले जा रहा है या दूर? एक दिन सालिम के काफिले में एक बड़ा तुजारती मुआहदा होना था। ताजर दूर दराज से आए, हजारों ऊंटों की मालियत, चमकदार खेमे, कीमती सामान, ये सब कुछ सालिम की जिम्मेदारी थी। मगर इसी माहदे में एक शख्स ईमान की सबसे बड़ी आजमाइश लेकर आया। वो शख्स था एक मशहूर ताजर जिस पर सब भरोसा करते थे। मगर उसने सालिम को एक खत दिया, ये माल तुम्हारे लिए है, अगर तुम किसी को दिखाओगे तो सब कुछ जाया हो जाएगा और तुम्हारे काफिले का नुकसान होगा। सालिम ने खत पढ़ा और दिल में हैरत महसूस की। ये आजमाइश थी, इमानत में सब्र और नियत की। सालिम ने फैसला किया, माल को छिपाया, काफिले को आगाह नहीं किया और हर कदम अल्लाह की रजा की नीयत से उठाया। ये सब देखकर चंद काफिले वाले समझ गए कि सालिम सिर्फ एक नौजवान नहीं, बल्कि एक अमीन की मिसाल है। एक रात जब काफिला सहरा के किनारे रखा हुआ था, सालिम ने ख्वाब देखा। ख्वाब में वो बूढ़ा सरदार आया, पहली कहानी वाला, और कहा, सालिम, अब सबसे बड़ा इम्तिहान आ गया है। क्या तुम अपनी नीयत को बरकरार रख सकोगे जब दुनिया तुम्हें सब कुछ दे रही है? अगली सुबह सालिम ने देखा कि सहरा के एक गोशे में एक काफिला खड़ा है, जिसके ऊंट, सामान और लोग सब बड़ी दौलत के लिए तैयार हैं। वो ताजर जो पहले खत लेकर आया था, अब चाहता था कि सालिम माल के लालच में कुछ गलत करे। सालिम ने दिल में कहा, मैंने गुर्बत में एक घूंट पानी के लिए अल्लाह की रजा हासिल की थी, अब दौलत के लिए नहीं हिलूंगा। चंद दिन बाद सालिम की दयानतदारी पूरे कबीले और काफिले में मशहूर हो गई। ताजर जो आजमाइश लाया था हैरान रह गया कि एक नौजवान ने ताकत और दौलत के सामने भी ईमान और नीयत कायम रखी। इसी दौरान सालिम ने गरीबों की मदद शुरू की, मुसाफिर, महताज, यतीम, सबकी खिदमत की, बगैर किसी इनाम के, और लोग हैरान थे कि ये अमीर शख्स कैसे सादा और आजिज रह सकता है। ये वो लम्हे थे जब सालिम ने सीखा कि सच्चाई और नीयत का इनाम अल्लाह ही देता है, और दुनिया के माल व दौलत कभी दिल की इत्मीनान और ईमान की जगह नहीं ले सकते। सालिम ने रात के वक्त सहरा में अकेले बैठकर दुआ की, आए अल्लाह, तूने मुझे गुर्बत में आजमाया, दौलत में आजमाया, अब मेरी नीयत पर कभी साया न डालना और मुझे हमेशा आजिज़ी और शक्र की रोश पर रखना। एक दिन सरदार ने ऐलान किया, सालिम बिन यही सिर्फ अमीन नहीं, बल्कि ईमान और दयानत की जिंदा मिसाल है। सालिम ने जवाब दिया, मैं कोई मिसाल नहीं, मैं बस एक इंसान हूँ जो अल्लाह के लिए अपने दिल की नीयत को महफूज रखता है। गुर्बत, दौलत, ताकत या इज्जत, ये सब आजमाइश के मौका हैं। जो शख्स इन नामतों में भी आजिज और शक्र गुजार रहे, वही हकीकी कामयाब है। नीयत की पाकीज़गी हर अमल को बुलंद मकाम अता करती है। दुनियावी माल या इज्जत हमेशा आर्जी हैं, लेकिन अल्लाह के लिए की गई कुर्बानियाँ हमेशा बाकी रहती हैं।
اصل طاقت ایمان میں ہے، غرور اور لالچ میں نہیں۔ یہ کہانی ختم ہوتی ہے، مگر سبق ہمیشہ دل میں رہتا ہے۔ ہر معمولی عمل اگر اللہ کے لیے ہو تو غیر معمولی صلے کا بات بن سکتا ہے۔